देखो इधर डिफाइन करना है, डिफाइन पावर ना, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पावर, यही क्वेश्चन है। फार्मूला होता है, इधर देखो, P इक्वल टू होता है W/T। P इक्वल टू क्या होता है, W/T फार्मूला होता है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इसको बोला जाता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बात समझ गए, पावर का ही फार्मूला है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो इसी को बोला जाता है। अगर किसी भी चीज़ में टी से भाग देते हैं तो उसका रेट आता है, टी से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रेट। समझ गए, वर्क को टी से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, रेट आ रहा है। उस रेट को क्या बोला जा रहा है, पावर। वर्क को टाइम से डिवाइड करने पे वर्क का रेट आ रहा है, इसका रेट आ रहा है, वर्क का रेट, वर्क के रेट को क्या बोलते हो, पावर। समझ गया, इसीलिए बोला गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ऐसे बोलो चाहे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हो गया, डिफिनेशन हो गया, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, अगर हम मान लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड अगर मान लिए तो इधर देखो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू W हो जाएगा। अब इसको इस तरह भी तुम लिख सकते हो, वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। काम खत्म, वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वही तो लिखा गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, इसीलिए लिखा गया है इट इज इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। या क्या एनर्जी है, वर्क की क्या है, एनर्जी है। इट इज इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। हो गया, इसको लिख लो तुम लोग, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W/T। इफ T इक्वल टू 1 सेकेंड देन P इक्वल टू W, इसको लिखो, देन P इक्वल टू W नीचे, उसके डिफिनेशन के नीचे। एक बात और देख लो, इधर देखो, अगर यूनिट निकालना है पावर का, यूनिट ऑफ पावर, इधर देखो, यूनिट ऑफ पावर अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या, W/T का पावर, W/T की यूनिट है कि नहीं, W/T की यूनिट, यानी क्या, W की यूनिट क्या होता है, जूल, जूल, और इसका यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड आ गया, क्या आ गया, जूल पर सेकेंड, आंसर आ गया। यानी या तो जूल सेकेंड के पावर -1 या यूनिट हो गया, समझे, हो गया। जूल पर सेकेंड, JOUL, जूल पर सेकेंड, इसी को एक नाम दे दिया गया है। जूल पर सेकेंड को बोला जाता है वाट, जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हो, वाट, लिख दो उसको भी, WATT, इसी को नाम दे दिया गया वाट। समझिए, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट। अब अगर तुमको डिफिनेशन देना है 1 वाट की, 1 वाट का डिफिनेशन देना, लिख दो, क्वेश्चन लिखो, डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट पावर, डिफाइन 1 वाट, इतने लिख दो, उतने बहुत, डिफाइन 1 वाट। क्वेश्चन लिखो अगला, डिफाइन 1 वाट, बस इतने, डिफाइन 1 वाट, इतने क्वेश्चन। क्या लिखोगी, देखो इधर, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। अगर देखो, अगर हम लिख दिए लेट W इक्वल टू 1 जूल, W इक्वल टू 1 जूल, और ये भी लिख दिए T इक्वल टू 1 सेकेंड, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1, 1/1, ऊपर जूल, नीचे क्या, सेकेंड, यानी P क्या आ गया, 1 जूल पर सेकेंड आ गया ना। ऐसी जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट, बोलते कि नहीं,
है देखो, तो क्या करोगे, इधर देखो 1 वाट, इसी को हमको डिफिनेशन देना है, इसी को हमको डिफिनेशन देना है। 1 वाट पावर इज दैट पावर, 1 वाट पावर इज दैट पावर विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है। 1 वाट पावर इज दैट पावर विच इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। बात समझे? 1 वाट पावर इज दैट पावर विच इज रिक्वायर्ड टू डू या टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ये हो गया डिफिनेशन। हाँ समझ गया? लिखो इसको, लिखो 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर, इस तरह से लिख दो 1 वाट, इस तरह से देखो, उसी को दूसरे वर्ड में लिखते रहे। ये देखो 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर, 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर टू डू, कितना काम करने के लिए, टू डू कितना काम करना है, 1 जूल, टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क कितना समय में, 1 जूल ऑफ वर्क कितना समय में, पर सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। वही बात है कि नहीं, ये भी बताओ, बस खाली बोलने का तरीका अलग है। देखो 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर टू डू 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। इसी बात को इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी, कैसे, 1 वाट, इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से लिख सकते हो, 1 वाट इज दैट पावर, 1 वाट इज दैट पावर विच इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। हो गया, काम खत्म। लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, नीचे लिख दो, लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में अगर ट्रांसफर हो गई तो उसको किस में नापोगे, ट्रांसफर्ड इज मेजर्ड इन किलोवाट में, इज मेजर्ड इन किलोवाट, इज मेजर्ड इन किलोवाट। और नीचे लिख दो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। समझ गए? अब एक तो हेडिंग डालो, नोट लिखो, नोट या नोटी नोट, नोट में लिख दो एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर, एवरेज मतलब समझ ही रहे हो, एवरेज जान ही रहे हो, टोटल अपान नंबर, सम ऑफ टोटल। अगर एवरेज मार्क निकालना, 5 लोग हैं उनका एवरेज मार्क निकालना है तो 5 को सम करके 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या बोले हैं, एवरेज पावर। हेडिंग डाल दो एवरेज पावर। अब इसका डिफिनेशन लिखना है, नोट में लिखो, एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाई, एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाई, अगर क्वेश्चन में आएगा एवरेज पावर, लिखो इसको, एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी, बाई डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द टोटल टाइम टेकन, बाई द टोटल टाइम टेकन, बाई द टोटल टाइम टेकन। अब नीचे लिख दो, इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल व्हेन पावर चेंजेज ओवर टाइम, चेंजेज या वेरीज लिखा जाता है, बदलती है, चेंजेज या वेरीज ओवर टाइम, समय के साथ जब पावर बदलती रहती है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होती है, तब एवरेज निकाला जाता है। लाइट जैसे कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा ना, तो एवरेज लिया जाता है। हाँ, वेरीज ओवर टाइम, समय के साथ जब बदलती रहती है, समय के साथ जब
बदलती रहती है। अब हेडिंग डाल दो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे लास्ट पॉइंट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नहीं कहते सभी लोग, 1 यूनिट आ गया बिजली, 2 यूनिट आ गया, 3 यूनिट का यूनिट आया, मापा जाता है ना मीटर में, वही होता है। लिखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लिखे। चलो तब जाने दो, आज बंद करो। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे देखते हो, अगर लाइट का बिल, बिजली लेना है, पास करवाना है, अगर घर वाला पास करवाओगे तो कम पैसा लगता है कि नहीं? वैसे 1500 रुपया कटता है ऑनलाइन। घर वाला बिजली अगर इसमें हमको पास करवाना है 1500 रुपया कटेगा ऑनलाइन, समझिए, अब पास हो जाता है बिजली। लेकिन अगर कॉमर्शियल को शुरू करना है, जैसे मान लो स्कूल कोई चला रहा है, या तो स्टोर चला रहा है, स्टोर आलू वाला, समझिए, उसमें रखा कुछ, या तो कुछ भी चला रहा है कोई, जैसे छोटा मोटा कंपनी या बड़ी कंपनी चला रहा है, तो उसको पास करवाना पड़ता है, अलग से ट्रांसफार्मर लगता है। जैसे कोल्ड स्टोर देखो ना आलू वाला, उधर है रेढ़ा कोल्ड स्टोर, तो उसमें अगर पास करवाना रहता है बिजली, उसका ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इसमें कोई कितना चलाएगा, पंखा, लाइट, फ्रिज, टीवी है, सब ना चलाएगा घर में। तो यहाँ पे कॉमर्शियल यूज नहीं हो रहा है, लाइट का कॉमर्शियल यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए लाइट कम खर्च होती है, लाइट कम खर्च होती है। लेकिन जब कॉमर्शियल यूज होता है, वो डोमेस्टिक यूज होता है, जो घर में होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक यूज ऑफ एनर्जी। अगर मान लो कोल्ड स्टोर खोल दिए या कोई बड़ी कंपनी खोल दिए जिसमें ज़्यादा पावर लग रही है, तब उसको क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूज। उसको क्या बोलते हो, कॉमर्शियल यूज। उसके लिए ज़्यादा लाइट खर्च होगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, इसीलिए उसके लिए बनाया गया यूनिट कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट है। देखो वाट में पढ़े थे अब तक क्या पढ़े थे, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, यही पढ़े थे। या कॉमर्शियल यूनिट नहीं है, थोड़ा सा माप रही है, 1000 वाट माप रही है। वाट इक्वल टू क्या होता है, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, वही चीज है। P इक्वल टू W/T होता है ना, P इक्वल टू W/T, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो यह देखो, यह कॉमर्शियल यूनिट नहीं, ये थोड़ा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, समझिए, यह ज़्यादा एनर्जी नहीं है। अगर हम इसी में लगा दिए या 1 किलो वाट लिखे और लिख दिए आवर, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, तो इसमें कितना वाट हो जाएगा है, देखो 1 किलो वाट में 1000 वाट हो गया करता है। 1 किलो वाट में 1 किलो वाट, इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है? फिर वही आ जाएगा है, देखो 1 किलो वाट को लिख दिए 1000 वाट, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट हो गया करता है, लिख दिए। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, या लिख दिए 3600 सेकंड और लिख दिए यहाँ पे। है देखो कितना हो गया, 3.6 × 10⁻⁶। है देखो 36 है यहाँ पे, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, पावर 5 लिख दिए, पावर 5। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये जूल होगा। कैसे जूल हो, जूल किलो वाट को वाट में बदले, घंटा को सेकंड में बदले, तो वाट सेकंड अभी ना आया। बात समझे कि नहीं, वाट सेकंड आ रहा है, इसका आ रहा वैल्यू W, एनर्जी आ रही है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू एक और बढ़ा दो 10 की पावर 6, ये क्या आ जाएगा, वाट सेकेंड आ जाएगा कि नहीं?
यह हो गया तुम्हारा 1 किलोवाट। इधर देखो वाट सेकंड इक्वल टू जूल होता है। इधर देखो W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P इंटू टी नहीं लिख सकते हो। तो ये देखो P का वाट हो गया, वाट हिंदी में लिख रहा है, P का वाट हो गया और समय क्या हो गया सेकंड। अरे देखो जूल है, ये क्या इधर जूल, जूल इक्वल टू क्या हो गया वाट सेकंड। तो इसको लिख दो जूल है। फिर जूल इधर उधर जाएगा तो वाट इधर आएगा, वाट इज इक्वल टू जूल बन सके। ये क्या हो जाएगा जूल, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बात समझे, यह बड़ी यूनिट है, यह वाली यूनिट बड़ी। 1 किलोवाट आवर क्या है 1 kWh, यह कॉमर्शियल यूनिट है। कौन सा यूनिट है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का मेजरमेंट कर रही है ना, ज़्यादा एनर्जी का मेजरमेंट कर रही है, इसीलिए कौन सी यूनिट है कॉमर्शियल यूनिट। समझ गए। तो लिख लो, थोड़ा बहुत लिखो, लिखो नीचे लिखो। अब इतना लिखने के बाद अब नीचे लिखो, हेडिंग डाल दो किलोवाट आवर, ऐसे हेडिंग डाल दो किलोवाट आवर, हेडिंग डालो किलोवाट आवर, हेडिंग डाल दो। इतना समझी गए कि 1 किलोवाट में इतना जूल होता है। लिख दो किलोवाट आवर हेडिंग डाल के, और बगल में ऐसे भी लिख देना KWH, KW फिर एच, ऐसे लिखा जाता है। लिखो इसके अंदर लिखो द जूल इज अ स्मॉल यूनिट, द जूल इज अ स्मॉल यूनिट, जूल इज अ स्मॉल यूनिट। फिर फुल स्टॉप लगा के नीचे लिखो इट इज इनकन्वीनियंट, इट इज इनकन्वीनियंट, इट इज इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट मतलब ऐसे लिखोगे पहले जूल इज अ स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, आगे लिख दे रहे ये भी ऑफ एनर्जी, इसको भी लिख दो जूल इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ गए। इट इज इनकन्वीनियंट, CONVENIENT, इसका मतलब क्या होता है, इट इज इनकन्वीनियंट मतलब यह असुविधाजनक होता है, सुविधाजनक, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक, सुविधाजनक नहीं है। इट इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल, इन जूल। इट इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसको जूल में व्यक्त करना आसान नहीं होता है, बड़ी यूनिट में किया जाता है। समझ गए। जैसे बहुत ज़्यादा अगर केजी है, ग्राम में बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, उसको केजी में चेंज कर दिया जाता है, उसी तरह से जूल को चेंज कर दिया जाएगा किलोवाट आवर में। बात समझे। नीचे लिखो अ लार्जर यूनिट, अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, a larger unit of energy is the, लिख दो किलोवाट आवर, इज द किलोवाट आवर, यह हो गया। बगल में लिख देना KWH, KWH, यह लार्जर यूनिट। बात समझ गए। अब नीचे लिखो तीर का निशान बना। if a machine, if a machine, ऐसे बना के लिखो, if a machine uses 1000, if a machine uses 1000 joule per second,
1000 जूल पर सेकेंड यानी वाट। 1000 जूल पर सेकेंड यानी क्या? जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हो? वाट। या इसी को क्या बोलते हो? आर वाट। या तो इसको क्या लिख सकते हो? इतना को 1 किलो वाट लिख सकते हो कि नहीं? बात समझो इसको। 1000 जूल पर सेकेंड आर वाट। आर वाट, जूल पर सेकेंड को वाट भी बोला जाता है। इसी को चाहे तो 1 किलो वाट भी लिख सकते हो। समझ गए बात? इफ अ मशीन यूजेज 1000 जूल पर सेकेंड आर वाट या 1 किलो वाट ऑफ एनर्जी, 1 किलो वाट ऑफ एनर्जी एंड रन्स फॉर और चलती है 1 आवर एंड रन्स फॉर 1 आवर, तब क्या करोगे? इट कंज्यूम्स 1 किलो वाट आवर, यानी इट कंज्यूम्स 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। और पहले लिख चुकी हो 1 किलो वाट आवर में क्या होता है? पहले लिखी चुकी हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बात समझ गए? या लिखी चुके हो। और 1 किलोवाट में कितना होगा? जाने दो उसको, जाने दो। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, उसको क्या लिखोगे? एक बार तो लिखो, 50 बार क्या लिखोगे? समझ गए? ये हो गया बस। बात समझ गए? अब इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हो? 1 यूनिट। आगे ये भी लिख दो, इसी को बोलते हो क्या? 1 यूनिट। 1 यूनिट यह बोला जाता है, 1 यूनिट इसी को बोलते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट होता है। समझिए? नोट लिखो, नोट, या नोट ई नोट, नोट में लिखो, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों में। उद्योग जान रहे हो? नहीं, उद्योग धंधा। इन इंडस्ट्री जहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगी रहती उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। लिख दो इन इंडस्ट्रीज, फिर काम लगाओ एनर्जी कंजम्पशन। इन इंडस्ट्रीज एनर्जी कंजप्शन, CONSUMPTION, ठीक ना? इज मेजर्ड मतलब मापा जाता है इन किलोवाट आवर, which is known as यूनिट, जिसको यूनिट भी बोला जाता है, which is known as यूनिट। तो नीचे लिख देना इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। लाइट वाला चैप्टर जाओगे तो उसमें बहुत सवाल लगता है, लाइट सर्किट वाला, इसी की यूज करके कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ, तुम लोगों ने नहीं दिया 10th में। इधर देखो अब आगे, एक तो यूनिट होता है हार्स पावर, HP बोला जाता है। हार्स पावर क्या? हाथ पावर का मोटर है, नहीं सभी लोग कहते हैं, तो वही होता है हार्स पावर। कितना हाथ पावर का? 3 हाथ पावर का, 4 हाथ पावर का है कि नहीं? वो हाथ पावर नहीं रहता, वो हार्स पावर रहता है। समझिए? लिख दो, एक नीचे लिख दो अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी।
है देखो, होता है, लिख लो डायरेक्ट, 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। यह होता है, इसको डायरेक्ट लिख, हॉर्स पावर, HP इक्वल टू क्या होता है, हॉर्स पावर। पता न कहाँ सब नापे होंगे, घोड़े का पावर इतने होता है क्या जी, घोड़ा जो चलता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन यही होता है। एचपी मतलब हॉर्स पावर, 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, 746 वाट। या तो इसी को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। वाट को क्या लिखा जाता है, जूल पर सेकेंड, 746 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। या बात समझिए, बस हो गया। मोटर जो आता है उसको देख लो, मोटर अगर 2 हॉर्स पावर का है जो 2 हॉर्स पावर का सभी लोग लेते हैं, जो टिल्लू वाला पानी जो देता है मोटर, अब तो इसी में लग जाता है, 2 हॉर्स पावर मोटर लगता है, पूरा ढेर पानी देता है, बहुत ज़्यादा, समझिए। 2 हॉर्स पावर का है, इसका मतलब 746 इंटू 2 कितने वाट का हो गया, 746 इंटू 2 यानी 2 छक 12 2, 2 चौक 8 1 9, 2 7 14, 1492 वाट का हो गया। इतना बिजली चाहिए तब चलेगा, समझिए। 2 HP 3 HP 5 हाथ पावर तक का आता है मोटर, अब कोई नहीं लेता है, बहुत बड़ा मोटर आ जाता है 5 हाथ पावर, समझिए। 5 हाथ पावर का कितने वाट का है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो, वाट आ जाएगा। है देख रहे हो 10 वाट में इतना चल रहा है इतने वाट का है, 1492 वाट का है, समझिए। ज़्यादा पावर होता है ना, उतने पावर से चलेगा तब। लाइट अगर स्लो रहेगी चलबे नहीं करेगा, लाइट तेज रहती तभी चलता है 5 हाथ पावर का मोटर, बात समझे। आयन इलेक्ट्रिक बल्ब आप 60 वाट है, लिख दो, P इक्वल टू 60 वाट, P इक्वल टू कितना दिया है, 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। टाइम, एक दिन में कितना यूज होता है, 6 घंटा, एक दिन में कितना यूज होता है, 6 घंटा। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझिए। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W/T होता है कि नहीं। है देखो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। है देखो 60 वाट यहाँ को गया, 60 वाट और 6 घंटा यहाँ को गया, बात समझिए। 636 छक्का है देखो 60 वाट इंटू 6 इंटू 1 घंटा में, फिर मिनट में हो गया, फिर सेकंड में हो गया, यह हो गया। है देखो कितना हो गया, 36 छक्का 216 30 इंटू 6, फिर 6 36 के 6 करने 3 9 और फिर 6 दूनी 12, 196 1 2 3, इतना आ गया तुम्हारा कितना, वाट सेकेंड यानी जूल आ गया। क्या आ गया, 129600 जूल आ गया तुम्हारा, 00 जूल। अब बताओ इसको यूनिट में चेंज करना है, अब तुमको बता दिए 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 या जूल होता है, समझ गए। इसको यूनिट में चेंज करें, इसको यूनिट में चेंज करना है, तो यानी इतना जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, यानी 1 जूल में कितना यूनिट हो जाएगा, 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1 जूल में इतना यूनिट हो गया, समझे। तो इतना जूल में कितना यूनिट होगा, इससे मल्टीप्लाई, इसको लिख लेना बगल से। अभी क्या हो जाएगा, इंटू 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। अब इससे डिवाइड करो, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक के दशमलव लग जाएगा, 1.2/3.6 आ जाएगा। ये क्या आ गया, यूनिट आ गया, यानी 12 3 36 1/3 यूनिट आ गया आंसर, 1/3 यूनिट, ये आंसर हो गया। इतना खर्च होगा एक दिन में,
बल्ब इतना यूनिट एनर्जी खर्च करेगा। आंसर